शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज कुछ पुराने लेटरों के बारे में बताने के लिए आया हूं जो यूनिवर्सिटी की एसएसजी यूनिवर्सिटी की साइट पर लगा है, और कुछ नए लेटर जो लगे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि 29 तारीख को एक लेटर लगाया था उसमें, जिसमें लिखा है स्नातक और स्नातकों के नियमित विद्यार्थी जिनकी स्नातक प्रथम तिथि और पंचम सेमेस्टर, मतलब जो स्नातक स्तर पे है, चाहे वो बीसीए है, बीबीए है, बीएफए है, चाहे बीएससी है, बीए है, उनके उनके स्नातक स्तर पे 1, 3, 5 के बैक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और वहीं पर आगे से लिखा हुआ है स्नातकोत्तर प्रथम तृतीय सेमेस्टर के बैक थी ऐसे विद्यार्थी भी बैक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब जो एमए, एमएससी, एमकॉम, चाहे एमबीए कोई भी हो, मतलब वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं बैक का। मेरे ख्याल से वो 21 वाला भी भर सकता है और 22 वाला भी भर सकता है। और नीचे से एक नोट लगा हुआ है, स्नातक ऑब्लिक स्नातकोत्तर 22 में प्रवेशित एक्स विद्यार्थियों के फॉर्म में भरवाने हेतु अलग से सूचना। मतलब जो स्नातक स्तर के एक्स के फॉर्म मतलब असल में एक्स से नहीं होना चाहिए था जहां तक है। अब खैर मुझे तो खैर समझ में नहीं है, क्योंकि ये आधिकारिक वेबसाइट है। मतलब एक्स का तो होता है, क्योंकि जो अभी इस वक्त जो 22 बैच का जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो अभी रेगुलर स्टूडेंट होगा। मतलब जैसे कि उसका गैप हो गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, लेकिन वो 5th सेमेस्टर में इस वक्त एनईपी का जो बच्चा है वो 5th सेमेस्टर में अभी रेगुलर स्टूडेंट होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो 5th सेमेस्टर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, 5th सेमेस्टर के जो फॉर्म भरे जाएंगे 22 बैचों के, तो उसके लिए अलग सा नोटिस निकलेगा। वो एक्स नहीं कहलाएगा मेरे ख्याल से, जहां तक है वो रेगुलर स्टूडेंट ही कहला जाएगा, क्योंकि उसका गैप क्या पता सेकंड सेमेस्टर में हो, क्या पता उसका 3rd सेमेस्टर में गैप हो। मेरे ख्याल से वो रेगुलर ही कहा जाएगा। मैं ये अपने मतलब एक समझ से बता रहा हूँ, बाकी आधिकारिक वेबसाइट पे एक्स लिखा हुआ है। और वैसे ही 21 बैच का जो पीजी का बच्चा है, वो पीजी का जो बच्चा है वो भी बैक का फॉर्म भर सकता है, क्योंकि पीजी में अभी कोई बच्चा अभी 3rd सेमेस्टर में किसी की बैक होगी, बाकी सारे सेमेस्टर पास हो चुका होगा, तो वो फॉर्म भी भर सकता है बच्चा। जो यूनिवर्सिटी की नई साइट पे जो है वो www.ssju.ac.in पे है। और अगर बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो वो अपने अपने कॉलेज में जो आपके एग्जाम भरवा रही है उनसे संपर्क कर सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से पहले ऐसे ही होता था, शायद मेरे ख्याल से अभी भी ऐसे ही होता होगा। तो जो क्या बोलते हैं, बच्चे अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपने अपने एग्जाम भरवाने से संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नोटिस पे आऊंगा मैं। एक नोटिस और लगा हुआ था, कल नया नोटिस आया हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल से जो यूजी और पीजी की फॉर्म भरने की डेट है, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म है, मतलब जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इसमें लिखा है शोभन सिंह विश्वविद्यालय जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के समस्त स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आवेदन तिथि, मतलब आवेदन तिथि बढ़ गई है, विस्तारित की जाती है। आवेदन तिथि बढ़ गई है, लेकिन शायद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं करके। शायद मेरे ख्याल से उसमें मेंशन होना चाहिए था कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं करके। इसमें केवल इतना ही लिखा है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के समस्त स्नातक तृतीय एवं सेमेस्टर पंचम सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं के आवेदन तिथि 5/12 भरे जा रहे करके। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन नहीं है शायद मेरे ख्याल से, जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जिनकी डेट है 5/12/2025 तक बढ़ा दी गई है। और आज एक नोटिस निकला हुआ है, शायद मेरे ख्याल से आज मैं देख रहा था, ये नोटिस है, हाँ, एग्जामिनेशन डेट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जो 21 तारीख को यूनिवर्सिटी की साइट पे सारी डेट शीटें डाली गई हैं। वो मेरे ख्याल से परीक्षाओं में आयोजन विश्वविद्यालय की क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन छात्र में निरस्त की जाती है। वो सारे के सारे पेपर अब नहीं होंगे मेरे ख्याल से। शायद यूनिवर्सिटी नई डेट शीट उपलब्ध कराएगी, मतलब नई डेट शीट आएगी कुछ टाइम बाद, जब तक खेल खत्म ना हो जाए। मतलब जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के खेल प्रतियोगिता में बेचारे भाग ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, उसकी वजह से डेट शीट के सारी कैंसिल कर दी गई है। तो अब नई डेट शीट आएगी, नई डेट शीट का इंतजार करें। और मेरे ख्याल से इस बार शायद कह रहा हूं, मतलब शायद मेरे ख्याल से जनवरी में भी जा सकते हैं पेपर, क्योंकि अगर 8 तारीख वाले कैंसिल हो गए हैं तो 15, 20, 25 पता नहीं कब से शुरू होंगे, तो जनवरी भी शायद जाएगा। जब भी वो आगे डेट शीट जाएगी, चाहे वो 10 से जाए, 15 से जाए, क्योंकि 15 से 20 दिन एक क्लास के पेपर के डेट शीट में लगते ही हैं। तो मेरे ख्याल से नई डेट शीट जो है वो जल्दी उपलब्ध कराएगी यूनिवर्सिटी, और जनवरी में भी हो सकते हैं शायद पेपर। तो आगे
ऐसी सूचना के लिए अगर आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।